चलो जी देखें। हाँ। आज ठीक है, ये एक छोटा सा ऊपर के लिए था। बाकी ये तो खैर जो भी था, ये अच्छा, काफ़ी अच्छा गिरा है नीचे, हाँ। है ना। मतलब जो भी था, मतलब वो अपन अपन थे नहीं यहाँ पे, तो ये पूरा आ गया नीचे बिना अपने को साथ लिए। तो खैर कोई बात नहीं। पर जो लोग रहे होंगे उन्हें एक बहुत अच्छा मूव मिला हाँ, होगा। काफ़ी अच्छा मूव था यहाँ पे ये। और ओवरऑल देखो तो करीब करीब $100 हम्म। नीचे आया है। और पिछले 3 दिन का इसने कवर कर दिया आज की आज में। हम्म। बस अब पॉइंट बस इतना ही है कि $100 आज इसने ट्रैवल किया है, तो कल ये क्या करेगा। तो कल एक इनसाइड कैंडल, हाँ, लॉजिकल वे में देखें ल- तो एक इनसाइड कैंडल होनी एक चाहिए। इनसाइड बननी चाहिए। बहुत ज़्यादा शार्प डिक्लाइन है ये। तो उसके लिए अब उसकी रेंज क्या होनी चाहिए भाई। रेंज ये तो ठीक है, हमारे मतलब हमने लेवल्स लगा दिए हैं यहाँ पे। हम्म। इन लेवल्स पे आके जैसे ये रिएक्ट करेगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। बट एक ये है कि हो सकता है ये अभी थोड़ी देर बाद तक या फिर एशियन सेशन के आसपास ये यहाँ तक कवर करे, हम्म। फिर यहाँ से रिवर्सल रिजेक्शन ले। हम्म। और ये जो एक रेंज बनेगी, अम, यहाँ से लेकर के करीब करीब यहाँ से लेके और यहाँ तक, नहीं, इस ये रेंज में। 2600 से थोड़ा सा नीचे तक बनेगी ये रेंज। ठीक है, वो तो नीचे बन जाएगी ये लोग। हम्म। लेकिन बस पॉइंट ये है कि इस रेंज में इसको कल का दिन बिताना चाहिए, हम्म। ऐसा एक्सपेक्टेशन है। हाँ। बाकी ये ठीक है, जो करेगा वो फिर देखा जाएगा। बाकी ये है कि इसको यहाँ तक आ जाए, क्योंकि ये जो कवर करना है, ये थोड़ा सा अगर इसको कवर कर लेगा तो फिर ये काफ़ी ऊपर, काफ़ी बड़ी बाइंग चाहिए इसके लिए। हाँ। ठीक है, लेकिन कल जैसा इस शार्प डिक्लाइन के बाद एक एक इनसाइड कैंडल बनना चाहिए, उसके हिसाब से एक रेंज, ये ऐसा लगता है कि इस रेंज में ये कल रह हम्म। सकता है। तो वो है। अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए, इसको एक बार हटा देते हैं। अब उसके हिसाब से फिर हमारे ट्रेड्स क्या हो सकते हैं। ट्रेड्स तो फिर यही है कि सबसे पहली चीज़ है कि इसको ध्यान में रख के ट्रेड नहीं करना है कल। नहीं। मतलब कि अरे यार ऐसा ट्रेड मिल जाए दोबारा, वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। तो खैर, तो हम कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ से, ये एक फेयर वैल्यू गैप है पुराना, यहाँ से अगर कुछ रिएक्ट करता है तो हम देखेंगे वापस यहाँ तक के लिए, इस हम्म। ट्रैवल के लिए। या फिर ये इस लेवल से अगर हमें रिजेक्शन देता है हम्म। नीचे आके, तो यहाँ से हम इस लेवल तक के लिए वो लेंगे बाय। बाय। अगर ये वापस जाता है या तो यहीं से या फिर यहाँ नीचे आकर के वापस जाता है यहाँ पे, अगर मान लो यानी ऊपर का ट्रेड नहीं मिला, हाँ। ठीक है भाई, यहाँ पे लेवल पे आ गया, रिजेक्शन भी दे दिया, लेकिन आपको ट्रेड नहीं मिल पाया हम्म। किसी भी वजह से, पैटर्न नहीं था या आप थे नहीं यहाँ पे या जो भी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जाए हम्म। और इस लेवल से हमें नीचे का रिजेक्शन है, हम्म। नीचे के लिए, तो हम उसको यहाँ से एक सेल साइड लेकर के हम्म। करीब करीब यहाँ तक का ट्रैवल करेंगे। हम्म। ठीक है। बाकी ये नीचे का आज बहुत ज़्यादा शार्प है, तो नीचे की तरफ पुश ज़्यादा रहना चाहिए। हाँ। ठीक है। तो ये मतलब कुल मिला के कल थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करने वाला दिन। क्योंकि आज के बेस पे आप कल ट्रेड नहीं कर सकते हो। हम्म। मे भी हमारे को ये लगता है कि एक इनसाइड कैंडल हो, हम्म। पर अगर ये उसके अपोजिट भी बिहेव करे और इससे भी नीचे जाए तो कुछ वो थोड़ी हो सकता है। वो उस समय तो आपको मार्केट और प्राइस एक्शन के हिसाब से करना उसके पड़ेगा। हिसाब से देखना पड़ेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे लेवल्स क्या हैं। हम्म। तो हमारे ऊपर के लिए लेवल्स क्या हैं, एक ये फेयर वैल्यू गैप है, अगर यहाँ पे कोई ट्रैप करके जाए तो यहाँ देख सकते हैं, वरना एक लेवल ये है। हम्म। और कहाँ पर है ये, 2585 के आसपास। एक लेवल फिर यहाँ पर है 2565 के आसपास। हम्म। तो हम इन दो जगहों से हम ऊपर के लिए देख सकते हैं, हम्म। यहाँ से आएगा हम बाई देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा हम बाई दे सकते हाँ। हैं। नीचे के लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर के अगर ये इस लेवल से रिजेक्शन लेता है हम्म। तो हम नीचे का लेवल देख सकते हैं। हाँ। उसमें उसमें हमारा पहला टारगेट ये रेंज हो सकती है। हम्म। अगर इसको क्रॉस करता है तो दूसरे टारगेट ये हो सकते हैं। हाँ, तो क्योंकि ये अच्छा खासा टारगेट है। ये एक फेयर वैल्यू गैप है और जो पुराना है तो ये उसको फिल करने के लिए 2600 की रेंज में आ सकता है एक बार। राइट, आराम से आ सकता है। उसके हम्म। बाद उसके बाद ये इसको एक रेंज मिल जाएगी। हाँ। तो इस रेंज में ये रह सकता है। तो इस रेंज के लिए फिर यही है कि आप यहाँ से बाई का देखिए या यहाँ से आप सेल का देखिए। हम्म। तो इस तरह से कुछ स्ट्रैटेजी कल के लिए रखनी चाहिए।
अगर कुछ हम वो ड्रास्टिक होता है, जैसे मान लो ड्रास्टिक क्या हो सकता है वो ये हो सकता है कि यहाँ से ये यहाँ पर इसको क्रॉस कर दे ऊपर, हम्म। इसको क्रॉस करके पुल बैक ले और हमें एंट्री दे और फिर ये सीधा यहाँ चला जाए, हाँ, तो वी शेप रिकवरी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, तो एक बाई का सिनेरियो ये हो सकता है, कम चांस है लेकिन फिर भी हो सकता है। हाँ, जैसे आज गिरने के पिछले उसको देखें तो थोड़े कम चांसेस थे, हाँ पर $100 उसने डाउन साइड में मूव किया। हाँ करेक्ट, लेकिन वही है, कल आज जैसे चांस कम थे लेकिन फिर भी हमने कल देखा था कि हम्म। हाँ भाई अगर ये नीचे आएगा तो हम क्या करेंगे, हम्म। तो उस हिसाब से हमने काम किया आज। तो वही है कि तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इसकी है, या हम हमें लगता है कि ये करेगा, हम्म। लेकिन अगर कुछ और करता है तो उसके क्या हो सकते हैं, हम्म। अगर ये इसको ब्रेक करे, पुल बैक ले, हमें एंट्री दे, हम यहाँ तक की एंट्री लेंगे। बिल्कुल। ठीक, अगर मान लो ये वो काम ना करे, ये नीचे आ जाए, नीचे आकर के ये हमें यहाँ से एंट्री ना दे ऊपर के लिए, हम्म। इसको ब्रेक कर दे इस लेवल को, हाँ, और इस लेवल को ब्रेक करके वापस जाके पुल बैक ले और फिर हमें यहाँ नीचे की एंट्री दे, तो हम सेल साइड एंट्री लेंगे। बिल्कुल। ठीक है, उसके अगर ये यहाँ देता है तो हमारे लेवल्स ये होगा, ये होगा, अगर यहाँ देता है तो हमारे ये लेवल पहला ये होगा, और उसके बाद अगर ये इसको ब्रेक करता है तो अच्छा खासा लेवल यहाँ होगा। हाँ। तो ये है, तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि वही है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आज के जैसे ही शार्प मूव होगा इसका कल। हाँ। तो ये कुछ लेवल्स हैं और इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, लॉन्ग साइड शॉर्ट साइड दोनों हो गई हैं, और ये साइडवेज मार्केट के लिए भी हम कल के लिए तैयार हैं, हाँ। यहाँ से ऊपर के लिए, यहाँ से नीचे के लिए। हम्म। और कुछ, बस। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा एनालिसिस है और कल के लिए इस तरह से कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी। बाकी हम आपसे मिलेंगे कल फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए